हेलो साथियों, आई होप कि लास्ट सेशन में जो आपने मिरर इमेज के क्वेश्चंस देखे थे वो आपको पसंद आए होंगे, वो ट्रिक आपको पसंद आई होगी। आपने जो मैंने क्वेश्चंस दिए भी थे, 2-3 क्वेश्चंस आपने स्क्रीनशॉट लेकर उसको सॉल्व भी किए होंगे, और जो भी डाउट्स हैं उसमें वो आप कभी भी कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। अब चलिए, आज का टॉपिक है वाटर इमेज। ये भी सेम है, इमेज का ही टॉपिक है। इमेज के दो पार्ट होते हैं, एक मिरर इमेज, एक वाटर इमेज। अब वाटर इमेज और मिरर इमेज में सिर्फ एक छोटा सा फर्क होता है। ये जो मिरर है, ये जो वाटर है या मिरर कह सकते हैं, वाटर यहाँ पे किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए मिरर का काम करता है। अगर मैं कोई भी मिरर यहां पर लगा दूं तो जो इसका रिफ्लेक्शन यहां बनेगा, इस ऑब्जेक्ट का रिफ्लेक्शन जो यहां बनेगा, वो आपका आएगा सिंपल मिरर इमेज के अंदर। लेकिन जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी स्पेसिफाइड पर्सन को एक वाटर लेवल के ऊपर खड़ा करके देखते हैं, जहां पर पानी हो, आपका नदी हो सकती है, तालाब हो सकता है, या आपके फर्श में पड़ा हुआ पानी, तो जो वाटर होता है, वहां पे जो पानी पड़ा होता है, वो एक मिरर रिफ्लेक्शन का काम करता है। यहां पर जो इस ऑब्जेक्ट का मिरर बनेगा वो बिल्कुल ऑपोजिट होता है। यहां पर सिर्फ राइट और लेफ्ट का कन्वर्जन होता है। यहां पर दायां और बाएं का फर्क आता है कि जो आपके राइट साइड होगा वो आपके लेफ्ट साइड दिखेगा। लेकिन जब आप वाटर इमेज की बात करते हैं तो आपका यहां पर टॉप और यहां पर बॉटम का फर्क आता है कि जो आपका टॉप होगा वो वाटर इमेज में आपका बॉटम के नजर पे आएगा। अब इसी टॉपिक पे हम आगे इसकी ट्रिक देख लेते हैं कि इसको सॉल्व करने के लिए कौन सी आसान सी एक ट्रिक है। ये भी पेन और पेपर वाली ट्रिक है। देखिए, जैसे हमने मिरर इमेज में देखा था टेबल्स, वैसे ही यहां पर वाटर इमेज में भी टेबल्स हैं। यहां पर आपको कैपिटल लेटर के लिए टेबल्स मिलेंगी, यहां पे आपको स्मॉल लेटर्स के लिए भी टेबल्स मिलेगी। लेकिन हमने पहले ही बताया आपको कि कितनी भी टेबल्स हो, आप A to Z टेबल्स नहीं याद कर सकते इमेज के अकॉर्डिंग। वाटर इमेज में कैसा है, मिरर इमेज में कैसा है, आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। इसके बाद आपके पास नंबर्स हैं, नंबर्स भी आपको मिलेंगे। आप नंबर्स कहां तक देखेंगे कि कौन सा मिरर इमेज से रिलेटेड करता है या कौन सा वाटर इमेज वाला है। अब इसके आगे अगर हम बढ़ें तो हम ट्रिक और फॉर्मूले पे, आप उसे कुछ भी कह सकते हैं, ट्रिक, फॉर्मूला या मेथड, कुछ भी कह सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको बस कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि कॉन्सेप्ट यहां पर क्या है। देखिए, यहां पर एक एग्जांपल है और एक ये वर्ड लिखा है, न्यूक्लियर। अब इस वर्ड का वाटर इमेज इसमें से कौन सा बनेगा? इसके दो ही तरीके हैं। या तो आपको सारे अल्फाबेट्स जो कैपिटल लेटर के हैं उसका वाटर इमेज आपको पता होना चाहिए बाय टेबल। लेकिन अगर आपको टेबल के अकॉर्डिंग नहीं पता है तो आप क्या करेंगे? फिर आपको वही एक A4 साइज की शीट उठानी है और A4 साइज की शीट में आप अपने क्वेश्चन को लिख लेने हैं। लास्ट टाइम भी हमने मिरर इमेज में किया था, A4 साइज की शीट ली थी, अपने क्वेश्चन को लिखा था। यहां पर क्वेश्चन को लिख करके लास्ट टाइम क्या किया था? राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट, ऐसे टर्न किया था। लेकिन यहां पर आपको ऐसे टर्न नहीं करना है। यहां पर आपने क्वेश्चन लिखा और इसको टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप टर्न करना है पेपर को। अब ये कैसे करना है आगे देखेंगे। जब आपको पेपर को कुछ इस तरीके से घुमाएंगे, मैंने कहा ना, ऊपर से नीचे की तरफ घुमा दे या नीचे से ऊपर की तरफ घुमा दे। जब आप इस तरह से घुमाएंगे तो आपको इसका एक इमेज मिलेगा जो कि इसका वाटर इमेज होगा। क्योंकि जब हम पानी में देखते हैं तो पानी में जो इमेज बनता है हमारा, उसका रिफ्लेक्शन, हमारी बॉडी का या किसी ऑब्जेक्ट का रिफ्लेक्शन जो होता है वो टॉप टू बॉटम बनता है। उसमें जो चेंजेस आते हैं वो ऊपर से नीचे की तरफ चेंजेस आते हैं। इसलिए जब हम इसको ऊपर से नीचे की तरफ पूरा A4 साइज की शीट घुमा देंगे तो हमें यहाँ पे हमारा आंसर मिल जाएगा। अब इसी के साथ हम एक एग्जाम्पल भी कर लेते हैं। चलिए फिर से मैं आपको लिख के बता देता हूं एक एग्जांपल।
जैसे मैंने यहां पर मेरे पास एक एग्जांपल है ब्रिज, पहला क्वेश्चन है। आप इसे मेरे साथ साथ भी कर सकते हैं, इतना तो आपको अभी तक आ ही गया होगा ट्रिक। इसको मैं आपको लिख के बताता हूं। ये जो लिखा हुआ है ब्रिज, सेम क्वेश्चन है। अब इसको हमें घुमाना कैसा था? इसको हमें घुमाना था टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे की तरफ। मैंने ये घुमा दिया, ठीक है। अब घुमाने के बाद मेरे पास क्या बच रहा है? देखिए मेरे पास एक अल्फाबेट आया, अब इसे मैच करना है। अपने पास 4 ऑप्शन है, चारों में मैच कैसे करेंगे? पी है या बी है? ब्रिज था ना, बी है। अब ये बी पी दिख रहा है, याद करने की जरूरत नहीं है, हमने वो उल्टा घुमाया और हमारे पास आंसर रेडी है, बस यहां से मैच करना है। अब ये ऐसा जो बी है, बी का उल्टा जो पी दिख रहा है, किस में दिख रहा है? देखिए चारों में दिख रहा है। अभी आप यहां से कंफर्म नहीं कर सकते कौन सा सही आंसर है। इसके बाद हमें आर देखना है। आर आपका कैसा दिख रहा है? देखिए इन दोनों में आर और इसमें आर, जैसा यहां बना है वैसा इन दोनों में नहीं बना है, तो ये ऑप्शन तो पहले ही नंबर पे गलत। अब आपके बचते हैं 50-50, 2 ऑप्शन बचते हैं। आपके 50% ऑप्शन खत्म हो गए, अब आपके पास 2 ऑप्शन बचे। अब आप आई मैच कर सकते हैं, ये तीनों मैच हो रहे हैं, देखिए, ठीक है। इसके बाद आता है आपका डी। डी जो कि उल्टा आपको कैसा, क्यू जैसा दिख रहा है, और यहां पर क्यू जैसा सिर्फ इसमें दिख रहा है, तो यहां से ये ऑप्शन, इसकी उम्मीद खत्म हो जाती है। तो अब आपके पास सही ऑप्शन आपका क्या है? सेकंड नंबर वाला, क्योंकि ये दोनों ऑप्शन आपके यहां खत्म हो गए आर में, और ये डी में आकर के गलत हो गया। तो इस तरह से हमने यहां पर अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब हमारा इसमें कौन सा आंसर निकला? सेकंड नंबर का। देखिए एकदम मैच हो रहा है यहां पे, ठीक है। तो और इसको हम वापस से अगर राइट बॉटम से टॉप की तरफ या टॉप से बॉटम की तरफ घुमाएंगे तो ये हमारे आंसर से मैच कर जाएगा, और सॉरी क्वेश्चन से मैच हो जाएगा, और हमारा आंसर जो है इसको अगर उल्टा कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो वाटर इमेज और मिरर इमेज, ये दोनों में बस थोड़ा सा फर्क है। मिरर इमेज में आपको राइट से लेफ्ट, और वाटर इमेज में अप टू डाउन या टॉप टू बॉटम। बस यहीं पर आपका ये दोनों चैप्टर का पूरा कॉन्सेप्ट इसी A4 साइज की शीट में खत्म हो जाता है। आपको टेबल से याद करने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत सारे किताबों में आपको टेबल्स मिलेंगी, लेकिन आप कंफ्यूज होंगे और कुछ नहीं। ये आते एक नंबर के क्वेश्चन है, या कहीं कहीं आपको 2-3 क्वेश्चन मिल जाते हैं, लेकिन ये क्वेश्चंस आपका समय ना बर्बाद करें एग्जाम में। इसलिए ये ट्रिक आप करके देखिए, और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैंने लिखे हुए हैं, इन्हें आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए ये 2 क्वेश्चन हैं, यहां पर आपको यहां पर देखिए आपको मिक्स्ड मिलेगा, स्मॉल लेटर भी है, कैपिटल लेटर भी है, और आपके नंबर्स भी हैं। तो ये एक क्वेश्चन हो गया, इसको नोट कर लीजिए, या आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और एक आपका ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट आपका एक इमेज से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसको भी आप कर लीजिए। ये आपको सॉल्व करने हैं, और ऐसे आप किसी भी बुक से, किसी भी प्रैक्टिस सेट से ढेरों क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें आपको 5 सेकंड से ज्यादा लगेगा नहीं। आपको क्वेश्चन मिला, आपने क्वेश्चन A4 साइज की शीट पे लिखा या किसी भी पेपर पे लिखा जो पीछे दिखाई दे सके, और उसको बस आपको राइट टू लेफ्ट या टॉप टू बॉटम अपने हिसाब से देखना है कि मिरर इमेज का क्वेश्चन है या वाटर इमेज का क्वेश्चन है। और आपका मिरर इमेज या इमेज जो चैप्टर है आपका, ये टोटली कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के और भी क्वेश्चंस करिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो, ट्रिक अच्छी लगी हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। आगे और बहुत ज्यादा आपको वीडियोस ऐसे ही मिलने वाले हैं, और ऐसे क्वेश्चंस करते रहिए, प्रैक्टिस अपनी बनाए रखिए। आने वाले एग्जाम में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस के साथ आप कहीं ना कहीं सेलेक्ट हो जाइए, और इसी तरह से ट्रिक्स आपको हम प्रोवाइड कराते रहेंगे।